जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विश्व बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे कि हमारा जो बिंदु चल रहा है वो अलंकार चल रहा है। दोस्तों, अलंकार से संबंधित समस्त वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी है, कंसेप्ट वाइज पढ़ी है विद्यार्थीगण, एग्जाम्पल वही पढ़े हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे हिंदी ग्रामर के समस्त बिंदु होते हैं जो आप कठिन प्रतीत करते हो, जो आपको कठिन लगते हैं विद्यार्थीगण, शायद जिनका जवाब आपके पास नहीं होता है, आप ट्रिक बेस पे सीखते हो। कोई ट्रिक बेस नहीं होगा, कंसेप्ट वाइज होगा। हर वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, एक बार जाके जरूर देखें। शायद आपके मानस पटल में जो सवाल उठ रहा हो उसका भी समन हो जाए विद्यार्थीगण, एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा जो बिंदु चल रहा अलंकार। अलंकार में अन्योक्ति अलंकार पढ़ेंगे दोस्तों, हर एक अलंकार पढ़ेंगे। जाइएगा मत, बने रहिएगा, मजा आएगा दोस्तों। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्या? अन्योक्ति अलंकार। जी हाँ दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या है, आइए जरा देखते हैं। अन्योक्ति अलंकार, यहां देखो, अन्योक्ति में अन्य, अन्य प्लस उक्ति, अन्य प्लस उक्ति। अन्य का मतलब होता है किसी दूसरे से, उक्ति का मतलब कहना। अन्य का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे से। उक्ति का मतलब क्या होता है? कहना। विद्यार्थीगण, जो अन्योक्ति अलंकार होता है, याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो आज तक आप कहीं नहीं पाए हैं, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं पकड़ने का। विद्यार्थीगण, जहां काव्य पंक्ति में समय का भाव प्रकट हो, क्या हो विद्यार्थीगण? समय का भाव प्रकट हो, समय का भाव प्रकट हो। याद रखना, समय किसके रूप में आएगा? वो चाहे दिन के रूप में आए, चाहे काल ही के रूप में आए, याद रखना ऐसे आएगा, यानी समय आएगा, यानी समय आएगा। या चाहे ऐसे दे, काल के रूप में आए, यानी चाहे दिन हो, चाहे काल ही हो, चाहे काल हो, यानी ऐसे आएगा। और ये सब किसका भाव प्रकट कराते हैं? समय का। जहां काव्य पंक्ति में समय का भाव पाया जाता है वही अन्योक्ति अलंकार होता है। याद रखना, अन्योक्ति अलंकार में जो काव्य पंक्ति का भावार्थ निकाला जाता है वो किसी और के ऊपर निकाला जाता है, लेकिन उसका अर्थ, उसका भावार्थ किसी कहीं और के ऊपर ले जाकर गिराया जाता है। दोस्तों, याद रखना, परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं आती है, पर मैं तरीका बता रहा हूं। जहां दिन, काल ही का मतलब समय, जैसे आज नहीं कल, ऐसे काल का मतलब होता है समय। याद रखना, जहां समय का भावार्थ प्रकट हो वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। आइए जैसे देखते हैं उदाहरण। दोस्तों, आता है, जी हाँ, पहला उदाहरण आता है, माली आवत देख, माली आवत देख, कलियां करे पुकार। क्या विद्यार्थीगण? कलियां करे पुकार। माली आवत देख कलियां करे पुकार, कहती है फूली फूली चुन लई। जी हाँ, फूली फूली, फूली फूली चुन लई, चुन लई। विद्यार्थीगण, काली हमारी बात, काली हमारी, हमारी बात। तो विद्यार्थीगण, जरा देखो इस सेंटेंस में आपको क्या मिला? काली। काली का मतलब समय, बार, हर बार, अनेक बार, पुनः बार बार, प्रातः काल, तो समय बताते हैं। हमारी बार, बार का भी मतलब समय होता है, काली का मतलब समय होता है। ऐसे देखो, आपने देखा होगा विद्यार्थीगण, जो उदाहरण आता है, अगला उदाहरण हम बता रहे हैं प्रिय दोस्तों, ऐसे आता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। जरा देखो विद्यार्थीगण, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल। जरा देखो विद्यार्थीगण, यहाँ क्या आया? काल आया। नहीं विकास यही काल। काल का मतलब होता है क्या? समय। नहीं विकास यही काल,
अली कली सो बंधियो, अली कली सो बंधियो, आगे कौन हवाल। क्या देखो विद्यार्थी, ऐसे आता है एग्जाम्पल्स विद्यार्थी का। जैसे हम बात करें, जैसे आता है वे ना यहाँ नागर बड़े, वे ना यहाँ नागर, नागर का मतलब होता है चतुर, नागर बड़े। आता है दिन आदर स्वभाव। जरा देखो यहाँ क्या आया, दिन आया। देखो विद्यार्थी पकड़ने का तरीका मैंने बताया था, क्या दिन आदर स्वभाव, दिन आदर सो आव, फूलो और फूलो भयो, फूलो और फूलो भयो, भयो गेमई गांव गुलाब, गेमई गांव गुलाब। विद्यार्थी का जरा देखो दिन आया है ना, याद रख लेना। ऐसे प्रश्न आते हैं और आता है फिर आप गलत कर देते हो, और कभी गलत नहीं करना है ना। जी हाँ, चलो जरा लिखते रहो विद्यार्थी का, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो। है ना दोस्तों, बहुत एग्जाम्पल आते हैं, जरूरी नहीं। जैसे हम कहते हैं, ऐसे इसी में आता है जिन दिन दिखे वे कुसुम। क्या देखो ऐसे आता है जिन दिन, देखो यहाँ क्या आया, दिन, जिन दिन दिखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, गई सुबीती बहार, जिन दिन दिखे वे कुसुम। या देखो ये क्या आया, दिन आया। दिन का मतलब क्या, समय मैंने बताया था। जिन दिन दिखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, उषा अली रही गुलाब में, उषा अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डाल, डाल। विद्यार्थी का जरा देखते हैं, अर्थ देख लेते हैं। देखो कहा जा रहा, माली आप देख कलियां करे पुकार। माली आता कहाँ, बगीचे में। माली को आते देख ही बगीचे की सारी कलियां चीखने और पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। क्यों, कहती फूली फूली हुए हो, यानी फूली फूली चुन ली, जितने भी फूल खिले हैं सभी कलियां चीखने और पुकारने लगी। क्यों, माली को बगीचे में आते देखते ही सारी की सारी कलियां चीखने और पुकारने लगी, क्योंकि जितने भी फूल खिले हैं अभी माली उनको चुन लेगा, यानी तोड़ लेगा। अरे कहती है काली हमारी बार, आज इनकी तो कल हमारी बारी, आज इनकी तो कल हमारी बारी। क्योंकि जितने भी फूल खिले होते हैं माली तो पहले उनको ही तोड़ेगा, जो कलियां अभी खिली नहीं है वो कहती कल हम खिलेंगे तो कल हमारी बारी होगी, तोड़ लेगा। तो विद्यार्थीगण इसका भावार्थ ले जाकर वहां निकाला गया है, जैसे इस ब्रह्मांड में हम सभी मानव जो हैं, सभी व्यक्ति जो हैं, ये बगीचे के रूप में है, फूल के रूप में है, और जो यमराज आता है वो माली है। हम सब यहाँ फूल हैं, बगीचे के रूप में हैं, और यमराज आता है वो माली है। और जब किसी को एक जन को लेकर चला जाता है, हम सभी लोग चीखने पुकारने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने बिलखने लगते हैं, अरे इनको क्या हो गया, तो ऐसे थे, बहुत अच्छे थे। विद्यार्थीगण अब आप समझ गए होंगे। लेकिन जब मिट्टी देने जाते हैं हम सभी लोगों के सीने में दुख का भाव होता है, वैराग्य का भाव होता है। हम कहते हैं आज इनकी तो कल हमारी बारी। विद्यार्थीगण अब आप समझ गए होंगे। याद रखना, भावार्थ कहीं और ले जाकर गिराया जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, विद्यार्थीगण नहीं विकास ही का। अरे अली कली सो बंधो, आगे कौन वाले। यहाँ भौरे को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे भौरे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, जिस भी अभी तू कली पर बैठा है, पराग यानी सौंदर्य, पराग का मतलब क्या होता है, सौंदर्य,
मधुर का मतलब गुण, मधु का मतलब होता है रस। अभी हे भौरे जिस तू कच्ची कली पर बैठा है, ना तो उसमें कोई सौंदर्य है, ना तो कोई उसमें गुण है, ना तो कोई उसमें रस है, और ना ही अभी उस कच्ची कली का विकास हुआ है, ना तो अभी इस समय उस कच्ची कली का विकास हुआ है। काल का मतलब समय। अरे कहते हैं अली कली सौगंध्यो, हे भौरे जब अभी से तू इस कच्ची कली पर इस तरह से बित गया है तो आगे का क्या होगा, आगे का राजपाट कैसे चलेगा। विद्यार्थीगण यहाँ काव्य पंक्ति में भौरे को संबोधित करते हुए बताया गया है, पर ये राजा जयसिंह की बात हो रही है, क्योंकि राजा जयसिंह की अब नई नई शादी होती है तो उनके बारे में ये सब बताया गया। याद रखना दोस्तों, गलत मत करिएगा। देखो वे ना यहाँ नागर बड़े दिन आदर सो आग, अरे फूलो वन फूलो भयो वही गाँव गुलाब। विद्यार्थी वे ना यहाँ नागर बड़े, नागर का मतलब होता है विद्यार्थी चतुर। ये कहा जा रहा है जो एक सज्जन पुरुष होता है, जो एक गुणवान व्यक्ति होता है, जो गुणों से भरा हुआ होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसके लिए बताया जा रहा है वे ना यहाँ नागर बड़े, उनको यहाँ बहुत चतुर बनने की जरूरत नहीं है। कहाँ आदर्श स्वभाव, यानी बहुत से लोगों के बीच में जैसे फूलों वन फूलों भयो गवई गाँव गुलाब, जैसे नाना प्रकार के पुष्प के रूप में अगर पुष्प के बीच में अगर गुलाब का फूल हो तो याद रखना उसका कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार गवई गाँव गुलाब। विद्यार्थीगण उसी प्रकार यदि किसी हम गांव गिराव में होते हैं, किसी गांव में होते हैं जो साक्षर नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर उनके बीच में एक गुणवान व्यक्ति, गुणयुक्त व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आ जाए अर्थात उसका महत्व नहीं होता है। दोस्तों तो दिन आ गया, यहाँ देखो जिन दिन दिखे हुए कुसुम गई सुबह तिहार, जो दिन उनके अच्छे कुसुम यानी पुष्प की तरह जो अच्छे दिन उनके बीत रहे थे, अब वो दिन उनके चले गए। अरे उषा अली रही गुलाब में अपन कटीली डार। विद्यार्थीगण जैसे गुलाब के चारों तरफ कांटे होते हैं, यानी उनके मुसीबत के दिन आ गए। एक राजा होते हैं, उनके पास एक ही बच्चा होता है, याद रखना। तो बच्चा जो है बुरे मार्ग पर चलने वाला जन्म ले लेता है और वो अच्छा नहीं निकलता है, उसी का भाव लेते हुए यहाँ बताया गया। तो दिन ये आ जाए, जहाँ समय का भाव जहाँ आ जाए, काल ही दिन समय आ जाए, तो याद रखना नियुक्ति अलंकार होगा। प्लीज दोस्तों समय ज्यादा ना वेस्ट करते हुए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जो भी आपको देखना हो, कंसेप्ट वाइज मैंने नाना प्रकार के महीन पहलुओं पर प्रश्न मैंने बनाया है, जाके जरूर देखें विद्यार्थीगण। बस आज तक इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।